Assalamualaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स AutoCAD 2013 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको AutoCAD 2013 के अंदर मैं आपको बताऊंगा पॉइंट्स के ऊपर कैसे काम किया जाता है। हम लोग यहाँ पर सिंगल पॉइंट्स कैसे ड्रॉ करेंगे, मल्टीपल पॉइंट्स कैसे ड्रॉ करेंगे, फिर पॉइंट्स के अंदर जो मजीद उसकी ऑप्शन होती है जैसे डिवाइड की ऑप्शन होती है, मेजर की ऑप्शन होती है, इनके ऊपर कैसे काम किया जाएगा और साथ साथ में पॉइंट का स्टाइल कैसे चेंज किया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं लेसन। मैं AutoCAD को ओपन कर देता हूं अपने पास। मेरा AutoCAD ओपन हो चुका है। अब यहां पे सबसे पहला काम हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह अपने यूनिट्स को सेटअप बनाना है। आप यूएन एंटर करें अपने कीबोर्ड से, इंजीनियरिंग, फिर से रेंज ओके कर दें, फिर आप डी एंटर कर दें डायमेंशंस के लिए और मॉडिफाइड, इंजीनियरिंग, फिर से रेंज ओके और क्लोज कर दें। यहां पर स्टूडेंट्स आपको एक मरतबा फिर बताता चलूं, अगर आप इन डीवीडीज की कंप्लीट कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं, वीडियोस की कंप्लीट डीवीडीज कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको हमारे इन दिए गए नंबर्स पर कॉल करना होगा 0343901779 0347943001 पे आप किसी भी टाइम पे हमें कॉल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट्स के लिए आपको क्या करना होता है, आप देखें अगेन ड्रॉ पे चले जाएंगे और ये रहा आपके पास एक पॉइंट्स और देखने में आपको नुक्ता नुमा शेप ये नजर आ रहा है। ये आपके पास बेसिकली क्या होता है, पॉइंट। इसकी जो शॉर्टकट है वो क्या है, PO। अपने कीबोर्ड से जब आप PO एंटर कर देते हैं तो आपके पास आपका पॉइंट एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसे क्लिक करूंगा यहाँ पे, मैंने क्लिक किया और पॉइंट्स को मैं क्लिक कर देता हूं और अब जहां जहां क्लिक करते जाएंगे, अब शायद के आपको इस वीडियो में ये पॉइंट्स दिखाई दे रहे हो कि नहीं हो। मैं ऐसा कर लेता हूं, ये पीछे से ग्राफ पेपर को ऑफ कर देता हूं। तो अब आई थिंक कि आपको शायद ये देखे यहां जहां जहां मैंने क्लिक किया वहां वहां वो कुछ पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो अगर मैं इसकी सिलेक्शन दे दूं तो अब आपको डेफिनेटली ये सिलेक्ट हुए पॉइंट्स दिखाई आपको दे रहे होंगे। तो ये आपके पास छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। अब इनको प्रैक्टिकली कैसे ड्रॉ किया जाता है वो तो मैं आपको बाद वाले लेसन के अंदर, यानी कि जब मैं प्रैक्टिकल स्टार्ट करूंगा उसके अंदर बताऊंगा पॉइंट्स को ड्रॉ कैसे किया जाता है। लेकिन हमारे पास पॉइंट्स की कुछ मजीद डिटेल्स होती है। आप पॉइंट्स के ऊपर क्लिक कर दें, आपने क्लिक किया और इसे आप पॉइंट्स देते जाएं तो आपके पास ये देखें पॉइंट्स आपके पास ड्रॉ होकर आ रहा है। इसी तरह से अगर आप इन पॉइंट्स का शेप चेंज करना चाहते हैं, शेप से क्या मुराद है, आपको ये छोटी शेप ठीक तरह से नजर नहीं आती तो आप ये चाहते हो इसका स्टाइल चेंज हो जाए, तो फिर इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप यूटिलिटीज पे जाएंगे, यानी कि होम रिबन पे ही रहते हुए आप इधर आ जाए यूटिलिटीज पे और ये रहे पॉइंट स्टाइल, ठीक है। पॉइंट स्टाइल पे आप क्लिक कर दें और कौन सा पॉइंट स्टाइल आपको चाहिए, आपको जो भी पॉइंट स्टाइल इसमें चाहिए आप वो लें और इसको आप ओके कर दें। अब वो तमाम पॉइंट आपके पास सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आप दोबारा जब आप पॉइंट्स के ऊपर जाएंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और इसको आप यहाँ पर आप इसको पॉइंट्स बता देते हैं तो देखिए आपके पास यही शेप रहेगी। अगेन आप यूटिलिटीज पे चले जाएं और यहाँ पे आपके पास पॉइंट स्टाइल पे चले जाएं और अगेन आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे इस मरतबा में ये क्रॉस ले लेता हूं, ठीक है। अब देखें आपके पास आपका पॉइंट स्टाइल चेंज होकर आपके सामने आ गया है। अब इसकी कुछ मजीद ऑप्शन देखते हैं। वापस आप ड्रॉ के अंदर ही जाएं और देखें ये इसके साथ आई हुई है डिवाइड। ये भी बेसिकली आपके पास पॉइंट की ऑप्शन है और साथ में देखिए मेजर है, तो ये भी आपके पास किस चीज की ऑप्शन है, पॉइंट की ऑप्शन है। अब डिवाइड कैसे काम करता है इसको सबसे पहले हम देख लें। जैसे मैं इसके ऊपर माउस लेकर जाता हूं तो देखें आपको बेसिकली यहां पे ये बता भी देता है कि पॉइंट्स कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो आए देखते हैं। इसके लिए मुझे कुछ लाइनें ड्रॉ करनी होंगी अपने पास। मैं अपने पास एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं 100 फिट्स की। मैंने अपने कीबोर्ड से F8 प्रेस किया और 100 और फिट्स का मार्क डाल दिया और अब मैं इसे एंटर कर देता हूं, Z स्पेस E स्पेस कर दूंगा, यानी कि जूम एक्सटेंड में इधर ले लूंगा अपने पास। ये मेरे पास मेरा जूम एक्सटेंड आ चुका है, ठीक है। अब ये मेरे पास 100 फिट्स की लाइन है। DIMSCALE डिम स्केल में चले जाते हैं। मैंने इसको डिम स्केल दे दिया, मैं इसको तकरीबन 8 फिट्स तक अभी बढ़ा देता हूं और इसकी वैल्यू कंफर्म कर देते हैं। DAL एंटर किया, एक पॉइंट दे दें और दूसरे पॉइंट दे दें तो आपके पास यहां पर परफेक्ट वैल्यू आपको दिखाई दे रही है।
अब डियर स्टूडेंट्स, आपके पास अगर एक 100 फीट्स की लाइन है, आप इसको 6 हिस्सों में तकसीम करना चाहते हो, डिवाइड करना चाहते हो, तो इसके लिए फिर आपको क्या करना होगा, आप ड्रॉ के अंदर जाएं और ये रहा आपके पास डिवाइड। आप डिवाइड के ऊपर जस्ट एक क्लिक करते हैं। आपने क्लिक किया, मैसेज नीचे जो देगा आपको कहता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं जिसको आप डिवाइड करना चाह रहे हैं। मैंने उसको क्लिक कर दिया। अब कहता है एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट्स आर ब्लॉक। ब्लॉक तो अभी तक हम लोगों ने पढ़े ही नहीं है, इसलिए भी मैं लेसन्स को आगे आपके लिए रिपीट करूंगा जाके। लेकिन अभी मैं बताता हूं एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट्स। सेगमेंट्स क्या चीजें हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ, आप इसको ब्लॉक्स बताओगे, आप पॉइंट्स बताओगे, कितने पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर ये ड्रॉ करें। मैं इसको कहता हूं मुझे इसको 5 हिस्सों में लाइन को तकसीम करके दे दे, या 6 हिस्से बता दें इसे, ठीक है 6। तो मैंने इसको 6 दिया। तो अब देखें क्या मेरे पास पॉइंट्स की तादाद 6 होगी। गिनते हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन ये तो 5 है, मैंने तो 6 इंटर किया था। अब 6 क्या है आपके पास, ये जो लाइन है 1 2 3 4 5 6, ये जो आपके पास लाइनें हैं ये आपके पास 6 आ चुकी हैं। अब अगर आप इन लाइनों की अपने पास डायमेंशन उठा लेते हैं, जैसे मैं लीनियर डायमेंशन में चला जाता हूं, एक क्लिक किया, दूसरा क्लिक किया और ऊपर क्लिक कर दें। अब आपके पास वैल्यू आपकी क्या आएगी, देखिए यहां पे 16 फीट और 8 इंच। वापस आप इधर आ जाए, एक क्लिक इधर कर दें, दूसरा क्लिक इधर कर दें, फिर ऊपर क्लिक कर दें। अब वैल्यू फिर आपके पास क्या आ गई, फिर 16 फीट और 8 इंच की आ गई है। वापस इधर आ जाए, एक क्लिक इधर किया, दूसरा क्लिक इधर कर दें, यानी कि अब ये आपके पास जो पॉइंट टू पॉइंट है, तो आपके पास ये वैल्यू खुद ब खुद इसको ऑटोमेटिकली आपको इक्वल करके दे रहा है, 16 फीट और 8 इंच की आपको वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो जब हम लोग प्रैक्टिकली काम कर रहे होते हैं, हमें अक्सर ऐसी कमांड्स की जरूरत पड़ती है। अगेन मैंने इसकी यही एक 100 फीट्स की लाइन नीचे ड्रॉ कर दी है, और अब अगेन मैं ड्रॉ के अंदर चला जाता हूं और मैयर की ऑप्शन आ जाती है मेरे पास। अब मैयर्स में क्या होगा, आप इधर क्लिक कर डालें, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू मैयर, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया है। कहता है लेंथ ऑफ सेगमेंट्स बताओ कितनी है। पहले इसने क्या बोला था, इसने बोला था आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स बताओ कितने हैं। अभी आपसे लेंथ पूछता है। लेंथ से क्या मुराद है, ये मुझसे कहता है बताएं कितनी लेंथ के बाद आपको एक पॉइंट्स बनाकर दूं। मैं से कहता हूं 36 फीट्स के बाद मुझे एक पॉइंट्स बना के देना। 36 फीट्स मैंने इसको टाइप कर दिया है, इसे एंटर कर देता हूं। तो अब इसने मुझको 1 2 और 3 बना के दिए हैं। अब देखें क्या मेरे पास 36 को अगर आप 100 पर डिवाइड करें 3 टाइम आएगा, नहीं आएगा। देखें 1 36 और 36, ठीक है। बाकी का जो रिमेनिंग होगा वो ये आपको यहां पे रिटर्न कर देगा। देखा, इसने कहा 36 और 36 आपके पास ये आ गई है, बाकी जो रिमेनिंग वैल्यू आ रही है वो इसने पॉइंट में कन्वर्ट नहीं की है। अगर मैं इसी ऑप्शन को दोबारा करना चाहूं, वापस मैं पॉइंट्स के ऊपर चला जाता हूं, ड्रॉ में, और मैयर में आ जाता हूं। मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको कहता हूं ऐसा करना, हर 18 फिट्स के बाद एक पॉइंट्स ड्रॉ करना। तो अब मैंने इसको 18 फिट्स की वैल्यू दे दी है। आप इधर आ जाएं, एक क्लिक इधर करेंगे, दूसरा क्लिक यहां पे करेंगे, 18 फिट्स है, और फिर ये देखें 18 फिट्स है, और यहां पे भी 18 ही फिट्स है, और यहां पे भी आपके पास 18 ही फिट्स है। जबकि यहां पे जो वैल्यू है मेरे पास ये डिफरेंट है, और यहां पर भी 18 ही फिट्स मेरे पास आ रही है। अब ये आपके पास जो वैल्यू बन रही है ये आपके पास 90 तक चली जाती है। अब उसके आगे जो रिमेनिंग है वो पॉइंट्स ने आपको अलहदा से निकाल कर दे दी है। तो ये आपके पास अभी तक का यूज है पॉइंट्स का। तो डियर स्टूडेंट्स, एक मरतबा फिर मैं आपको बताता चलूं, अगर आप इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अभी हमारे इन नंबर्स पे कॉल करना होगा, 0343901779 या 0347943001 पे आप किसी भी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन
ट्यूटोरियल्स की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अभी हमें कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343901779 या ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है xpacademy@ymail.com या आप हमें स्काइप पे ज्वाइन कर सकते हैं। स्काइप पे ज्वाइन करने के लिए हमारा आईडी है एक्सपी अकेडमी, सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है एक्सपी अकेडमी। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। इस उम्मीद के साथ नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।